गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ सामरिया क्लासेस। मैं भागेश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आई होप, और अच्छे से अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सीए फाउंडेशन में मैं पेपर 3 मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं। मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी सामरिया क्लासेस सामरिया के यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं। अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का। देखिए, आप चलते हैं मेरे साथ और पढ़ते हैं कि क्या होता है मैथमेटिक्स में। पहले चैप्टर में मैं आज दो टॉपिक कवर करूंगा जिसका नाम होगा रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले बात आती है कि रेशो क्या करता है। रेशो हमेशा कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज करता है। रेशो हमेशा कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज या ज्यादा क्वांटिटी के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है। 2 और 3 मोर भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। जैसे ए और बी का रेशो, ए और बी और सी का रेशो, ए बी सी डी का रेशो। ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं रेशो में। और जब कंपैरिजन करते हैं तो उन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, सिमिलर काइंड की होनी चाहिए और उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, 2 पर्सन की एज हो गई, 2 पर्सन की इनकम हो गई, 2 पर्सन की हाइट हो गई, 2 टेबल का मेजरमेंट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम। अगर किलोग्राम का ग्राम के साथ है तो भी रेशो पॉसिबल है, बट 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। मीटर सेंटीमीटर का रेशो है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, टाइप सेम होना चाहिए। अगर उनकी टाइप सेम नहीं है तो रेशो पॉसिबल नहीं है। जैसे मीटर ले लिया और एक तरफ किलो ले लिया, 5 मीटर और 10 किलो, तो उसमें रेशो ही पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखिए, रेशो में क्या होता है, ए रेशो बी। मान लीजिए 2 लोगों की इनकम है। अब 2 लोगों की इनकम है 1600 और 2400। 1600 और 2400, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 2:3। तो ये जो 2 है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये जो 3 है इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। यानी किसी भी रेशो में ए को एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अगर एंटीसीडेंट में चेंज होगा तो कॉन्सिक्वेंट में भी चेंज होगा, कॉन्सिक्वेंट में चेंज होगा तो एंटीसीडेंट में भी चेंज होगा। ठीक है, तो रेशो में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे 2:3 को हम 2/3 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ए और बी का रेशो दे रखा था 16 मीटर और 10 मीटर। ए और बी का रेशो दे रखा था 5 किलो और 2500 ग्राम। ए और बी का रेशो दे रखा था 5 मीटर 250 सेंटीमीटर। ए और बी का रेशो दे रखा था 5 रुपीस 15 टॉफी। ए और बी का रेशो दे रखा था 5/7 2/3। तो ये कुछ रेशो के एग्जाम्पल है ताकि आपको बहुत अच्छे से रेशो समझ में आ सके और आप रेशो की वेराइटीज को समझ सके। देखिए, दोनों ही मीटर में है तो रेशो पॉसिबल है। अब इसको अगर हम देखें तो ये है 8:5, कैंसिल कर दिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो गया 5000 और ये 2500, दोनों ग्राम में आ गए तो 2:1 आ गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 250 आ गया, तो ये भी 2:1 आ गया। ये रेशो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की यूनिट ही अलग है। एक तो रुपीज है, एक क्वांटिटी है। ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम से सॉल्व करते हैं।
मैंने बोला जब ये अपॉन का रेशो आए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 15:14 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14, बस ये 15:14 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अब क्या होता है कि दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में भी रेशो होता है। 1/2, 1/3, 1/7। अब मुझे इसमें एबीसी का सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आना है बच्चों। एबीसी का सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आना है तो स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से करते हैं, पर मैंने यहां पर एक मेथड बताया है जिसका नाम है हाइड मेथड, जिसका नाम है हाइड मेथड। ध्यान से सुन लेना बेटा, हाइड मेथड। हाइड मेथड में क्या होता है, आप ए को छुपा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा 21। अब बी को छुपा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी आ जाएगा। अब सी को छुपा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी आ जाएगा, और ये हमारा एक सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा। तो हम कोई भी रेशो जो उसमें न्यूमेरेटर 1 हो और रेशो का साइन हो उसको हम हाइड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ऊपर जरूरी थोड़ी है 1 ही आए, ऊपर कोई नंबर भी आ सकता है, 2 3 4 समथिंग कोई भी नंबर आ सकता है, तो भी हम हाइड मेथड ही लगाएंगे। देखो A रेशो B रेशो C 2/3, 3/4, 1/5। अब मुझे ABC का सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो हमने बोला सर इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए हाइड मेथड। अब यह हाइड मेथड बोलता है कि ए को छुपा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बी को छुपा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और सी को छुपा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊपर भी नंबर है। तो जब हमने ए को छुपाया था, इस बी और सी को मल्टीप्लाई 20 आया था, 20 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 40 आएगा। अब जब बी बताएंगे तो बी को छुपा देंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। सी को छुपा देंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो बच्चों की मिस्टेक होती है और ये मैंने उसको करेक्ट करके बता दिया। मेथड का नाम है हाइड मेथड। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये कोई क्वेश्चन है कि 3a = 5b या 7a = 6b, तो a और b का रेशो जनरल बच्चे क्या करते हैं 3:5 बताते हैं, जो बेटा रॉन्ग है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ए और बी का रेशो 3:5 नहीं होता, 5:3 होता है, उल्टा होता है 5:3। तो बताइए यहां से ए और बी का रेशो क्या आएगा, 6:7। मनस्वी, सानवी, सौम्य, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दिल्ली से जो बैठे हैं, जोधपुर से जो बैठे हैं, ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबको भी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे चैट में लिख देना, मैं चैट में चेक कर लूंगा। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत बेसिक लेवल है, अब मैं प्रॉब्लम आने भी नहीं दूंगा। अब होता क्या है, 3a = 5b = 2c। अब हमें abc का रेशो पूछा जाता है।
एबीसी का रेशो पूछा जाता है। यहां पर भी बच्चों मेरे मेथड का नाम रहेगा हाइड मेथड। यहां पर भी मेरे मेथड का नाम हाइड मेथड ही रहेगा। अब ये हाइड मेथड कैसे अप्लाई होता है? वैसे तो जनरल बच्चे इसका आंसर देते हैं 352, जो रॉन्ग है। हाइड मेथड का मतलब है ए को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 लिख दो, बी को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दो, सी को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 लिख दो, और ये आंसर हो जाए। तो ये हाइड मेथड ही चलता जाता है रेशो में, ये मेरा इन्वेंशन है। और ये शॉर्ट ट्रिक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उनको समझाना कि बेटा रेशो बहुत सिंपल होता है, चाहे अकाउंट्स में पार्टनरशिप का रेशो हो या किसी भी टाइप का रेशो। जैसे ये क्वेश्चन है, थ्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोलूं अनिल, भावेश और चेतन, 3 टाइम्स ऑफ अनिल शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ भावेश शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चेतन शेयर, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब जैसे अकाउंट्स में पार्टनरशिप देखते हो आप, तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मेरे पास क्या था कि 3 पार्टनर का रेशो था, 1/4, 1/5 और 1/6, और मेरे पास टोटल 407 रुपए थे। अब मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है सर, मैथमेटिक्स है, रेशो में आप पूरी जानकारी दे रहे हो, बेसिक लेवल से लेकर आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और आप मेन एग्जाम में रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन तो पूरे सही कर सके। देखो साहब, एबीसी का रेशो दे रखा है और ये अपॉन में दे रखा है, तो हाइड मेथड तो पता ही है अपन को, और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एबीसी का रेशो लाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15, 12 और 10, और सबका टोटल हो गया 37। अब हम क्या बोलेंगे कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो को x से मल्टीप्लाई। अब टोटल आ रहा है 37x, जिसमें मुझे बांटने हैं 407 रुपए। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 11 आएगी, और 11 को यहां लगाते जाओ आप, यहां तीनों जगह लगाते जाओ। 165, 132 और 110 3 पार्टनरों के पैसे आ जाएंगे। ये होता है मैथमेटिक्स के रेशो का क्वेश्चन, जिसको जनरल बच्चे गलत ही करते हैं। आज मैंने सिखा दिया, आई होप इसके बाद आप गलत नहीं करेंगे। सिमिलरली मैं और समझा देता हूं आपको कि ये अप्लाई कैसे होता है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल थे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशो दे रखा था ये। अब एंगल बताना है, तो हमने बोला 2x, 3x, 4x, टोटल एंगल होता है 180, सम, उनका सम। तो ये कितना हो गया, 9x इक्वल टू 180, x का वैल्यू 20, तो ये देखो तीनों आंसर 40, 60 और 80। यहां पर ये रेशो के क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी का रेशो 3:4 है, और मुझे बोला जाए फाइंड करो अनदर रेशो। ये सबसे सिंपल अप्रोच होती है बेटा, ये सबसे ही सिंपल अप्रोच होती है। इसका मतलब होता है पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कितने भी क्वेश्चन कितने भी बड़े लेवल के हो, अगर रेशो से रेशो पूछे तो आप वैल्यू को पुट कर दिया करें। ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 4 होगा, यहां पे पुट करेंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 5 इंटू 4, 6 प्लस 12, 12 प्लस 20, 18:32,
9:16। देखिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन और बताऊं आपको कि सर रेशो तो हम समझ गए, वैल्यू भी निकलती है कि इससे, जैसे ये बिना रेशो का आ गया, वैल्यू भी निकलती है क्या सर? अरे वैल्यू भी निकलती है बेटा। ए और बी का रेशो है 4:1, तो यहां सीधे पुट कर देंगे 4/1 और 1/4। 2 प्लस 1/2 हो गया, दैट रिजल्ट विल बी 5/2। ठीक है। अब क्या होता है, एक ऑप्शन मेथड आते हैं रेशियो में, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 numbers are in a ratio 2:3 if 4 is subtracted from both, ratio becomes 3:5। अब वो आपसे बोलेगा कि नंबर बताओ। देखो अब ये होती है ऑप्शन टेक्निक, जो बच्चे आराम से सीख लेते हैं। ये जो मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम होता है रेशियो वाले चैप्टर का, ये बहुत आसान होता है। 2 नंबर्स का रेशियो है 2:3, तो ये भी 2:3, ये 2:3 नहीं है, ये भी 2:3, ये भी 2:3। इस तरीके से 3 आंसर तो हो सकते हैं, एक एलिमिनेट हो गया। 4 is subtracted from both, ratio become 3:5। अब 4 में से 4, 6 में से 4, तो 3:5 फर्स्ट में आने के चांसेस नहीं है। बाकी बचे दो ऑप्शन में हम ट्राई करके देखेंगे। 16 और 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे हम, तो यहां 12 मिलेगा, यहां 20 मिलेगा। 4 3 से 12 होगा, 4 ये आ गया 3:5। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज अ टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय ऑप्शन मेथड। स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगता है और टीचर्स इसको बहुत रेयरली बताते हैं, बट मैं जरूर इसको प्रिफर करता हूं कि आप जितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं उतना टाइम आपका बचता है मेन एग्जाम में। आपको पूरे 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं, मैथ, स्टेट्स और एलआर के। मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन, कई 4-5 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी आ जाते हैं, जैसे कैलकुलस हो गई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हाई लेवल के भी आ जाते हैं। कुछ चैप्टर से बहुत आसान आते हैं। मैथमेटिक्स और फाइनेंस से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होते। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए और आंसर निकालिए। अब स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी आती है, तो जब पहले बच्चा अटेम्प्ट करता है पेपर, तो पहले मैथ्स करने लग जाता है, तो उसका जो टाइम है 2 घंटे निकल जाते हैं और उसका पेपर छूट जाता है। तो मैं बच्चों को एक जनरल गाइडेंस देता हूं कि पहले आप स्टैटिस्टिक्स को अटेम्प्ट करिए, उसमें से भी स्पेशली थ्योरी वाले क्वेश्चन पहले कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दे और आगे बढ़ते जाए। और फिर ये स्टैट्स के क्वेश्चन करने के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करें, ताकि आपका टाइम बच सके और 1 आवर में ये दोनों कंप्लीट हो जाए। फिर आपके लिए 1 आवर में पूरा मैथ्स बचेगा। 1 आवर में 40 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए तो आपका पासिंग क्राइटेरिया आराम से फुलफिल हो जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अगर आप ऑप्शन से करने के क्वेश्चन को करने का तरीका अपनाएंगे तो जल्दी टाइम बचेगा और आपका नंबर अच्छे आएंगे। अब देखिए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइड मेथड बताया था, तो स्टूडेंट्स के पास ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब हमें एबीसी का रेशो पूछ लिया, तो बच्चे बोले सर भागेश सर ने एक तरीका बताया था हाइड मेथड, हमको तो वही याद है, हम तो वही फॉलो करते हैं। यहां पे हाइड मेथड नहीं लगेगा बच्चों, यहां पर हाइड मेथड नहीं लगेगा। देखो लगाते कैसे थे हाइड मेथड, इसको छुपा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 35, बी को छुपा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 28, और ये 20, और ये रॉन्ग है। जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो और इक्वल का साइन हो तो इक्वल टू के लेकर सॉल्व किया जाता है।
तो जनरली हमारा आंसर ए का 4 ही आएगा और बी का 5 ही आएगा और सी का 7 ही आएगा, बस यही आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन की तो डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक है 4 5 7। अगर ये 4 5 7 किसी और वैल्यू में पुट करवाने के लिए बोले तो आप पुट भी करके आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, बच्चों के सामने सिचुएशन ऐसी भी आती है कई बार कि वो हेड मेथड यहां भी लगा देते हैं, 3a/2 2b/5 c/7। बच्चों यहां पर भी हाइड मेथड तो लगेगा बट एक स्टेप के बाद लगेगा। अब बच्चे डायरेक्ट हाइड मेथड लगाएंगे, 5 7 से 35, 35 को 3 से करेंगे 105, 2 7 से 14, 14 को 2 से करेंगे 28, वो गलत हो जाएगा बेटा। तो यहां पे क्या है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 लिख देंगे इसको, b के नीचे लिख देंगे 5/2 और c के नीचे लिख देंगे 7/1। अब ये पिछले क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें कन्वर्ट हो गया, तो 2/3 5/2 और 7/1 आ गया। अब ये आ गया, अब जब ये आ गया है तो अब हाइड मेथड लगा सकते हैं। तो 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 5 15, 3 2 6 6 7 42। ये आपका आंसर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो में पहला रेशो कहलाता है इनवर्स रेशो। ए और बी का इनवर्स रेशो होता है B/A। फॉर एग्जाम्पल 4/5 का इनवर्स होगा 5/4। सेकंड नंबर पे रेशो आता है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर किया जाता है। A/B का होगा A²/B²। 6/7 का करना है तो ये हो जाएगा 36/49। स्क्वायर हमें जनरली 20 तक तो याद होती है, नहीं भी है तो आपको याद करनी चाहिए। फिर जहां भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे स्क्वायर्स लिख लीजिए, क्यूब लिख लीजिए, कैलकुलेटेड ट्रिक्स लिख लीजिए, फॉर्मूलाज जो मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा उनको सबको स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए और आते जाते उसको गो थ्रू करते जाइए तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जनरली बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, 100 200 300 फॉर्मूले हो जाते हैं, तो बच्चा याद नहीं रख पाता है और उसका इंपैक्ट उसके मेन एग्जाम में पड़ता है। तो फॉर्मूला वो लास्ट टाइम पे याद करता है, जबकि अगर हम स्टार्टिंग में जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जितने फॉर्मूले सर ने लिखा दिए उसको डेली अपनी स्टडी टेबल पे जाके चिपका दें और उसको डेली गो थ्रू करें तो वो एग्जाम आते आते आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तीसरा रेशो आता है सब डुप्लीकेट। इसमें स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो A/B का होगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। जैसे 16:16/25 है तो हम 16 का लेंगे अंडर रूट और 25 का लेंगे अंडर रूट, तो ये हमें 4/5। ये सब डुप्लीकेट। फोर्थ रेशो होता है ट्रिप्लीकेट। A/B का A क्यूब और B क्यूब 6/7 का करना है। 6 का क्यूब 7 का क्यूब 216 343। 2/3 का करना है 8/27। अब इसका जो उल्टा होता है, उल्टा उसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट। अब आता है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट लिया जाता है। A/B का होता है क्यूब रूट ऑफ A और क्यूब रूट ऑफ B।
इसको बोलते हैं ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 125/64, तो 125 का तो कितना होगा 5 और 64 का कितना होगा 4। देखो बड़े नंबर का भी आ जाएगा 1331, ये कैलकुलेटर से निकलता है बेटा, कैलकुलेटर की ट्रिक होती है 1331 और 1728, 1331 होगा 11 का, 1728 होगा 12 का। आप कैलकुलेटर में करके देखोगे 11 × 11 × 11, 12 × 12 × 12। एक तरीका और भी होता है जो मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, किसी की भी पावर 1/3 हो, किसी की भी पावर 1/7 हो, वो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशोज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशोज। फॉर एग्जाम्पल A/B, C/D, E/F, और हमें कंपाउंड रेशो पूछा है, तो हम क्या करेंगे A/B करेंगे, C/D करेंगे, E/F करेंगे और उसको सिंपल फॉर्म में काटा पीटी करके आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो तो बड़ा हो जाएगा, काटा पीटी कर देंगे, कैंसिल आउट द टर्म्स, उसे हम कंपाउंड रेशो बोलते। देखिए जैसे 2/3 है, 9/16 है और 4/15 है, हमें इसका कंपाउंड रेशो चाहिए, तो 2/3 लिखेंगे, 9/16 लिखेंगे, 4/15 लिखेंगे। ये 4 2 कितना हो गया 8, तो ये 2 बचेगा, 3 से ये 3 बचेगा, 3 से ये 5 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, 1/10 आ जाएगा। एक होता है कंटिन्यू रेशो। देखो ए और बी का रेशो है, फिर बी कॉमन आ जाता है, कॉमन पार्टनर आ जाता है, 4/5 और 6/7। अब हमें कंटिन्यूटी में रेशो बताना होता है, तो देखिए ये जो बी कॉमन है, या तो इनकी वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी। जब सेम होगी तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम डायरेक्टली आंसर दे देंगे, पर जब ये डिफरेंट होती है तो हमें आंसर निकालना पड़ता है किसी प्रोसीजर को फॉलो करके। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने मेरा एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेंशन करी है मैंने, उसका नाम मैंने लिखा है पड़ोसी रिपीट मेथड। पड़ोसी रिपीट मेथड, ये मैंने इन्वेंशन किया है। देखो 4/5 लिख दो और फिर 6/7 लिख दो, ठीक है। अब 5 का पड़ोसी 5 रिपीट कर दो, 6 का पड़ोसी 6 रिपीट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊं मैं आपको, बताऊं बच्चों, मजा आ गया क्या? हाँ मनस्वी साहब मजा आ गया? अरे आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है पड़ोसी रिपीट मेथड। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी मजे से झूम गए, अब तो सबको समझ में आ गया कि पड़ोसी रिपीट मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब बच्चों रेशो के बाद में टॉपिक आता है प्रपोर्शन। देखो प्रपोर्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, कि मेरे पास कोई रेशो था और मेरे पास अनदर रेशो था। अब इन दोनों की खास बात क्या है कि ये दोनों ही इक्वल है। ये दोनों इक्वल कैसे हैं कि आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 2 16, 8 3 24, तो देख लो दोनों रेशो इक्वल है। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि प्रपोर्शन का मतलब होता है 4 डॉट, ठीक है, तो ये जो बाहर वाले टर्म है इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो मिडिल वालों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो प्रपोर्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स को हम प्रपोर्शन कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन। देयर आर फोर नंबर्स व्हिच वन इज ए बी सी एंड डी। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये चारों नंबर अलग अलग हैं। कभी कभी और सिचुएशन भी आती है बच्चा, कभी कभी प्रपोर्शन होता तो है पर एक नंबर कॉमन भी हो जाता है, तो ABCD नहीं होता। तो देखो इसका नाम A होगा और इसका नाम बेटा B होगा क्योंकि ये तो सेम है, और इसका नाम C होगा और ये 1:2 है और ये भी 1:2 है। प्रपोर्शन तो है। तो जो बीच वाला है उसको मीन प्रपोर्शनल कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको थर्ड कहते हैं। तो पहले तो पढ़ाया था मैंने ABCD और अब मैं पढ़ा रहा हूं ABC। तो जब ABC होता है तो 2 नंबर देके तीसरा पूछ लेता है, 2 नंबर देके तीसरा पूछ लेता है, और जब ABCD होता है तो 3 नंबर देके चौथा पूछ लेता है, या ये वाले 3 नंबर देके फर्स्ट पूछ लेता है, या ये 3 नंबर देके सेकंड पूछ लेता है, या थर्ड पूछ लेता है। एक क्वेश्चन इसका बनता है, एक क्वेश्चन इसका बनता है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि लॉजिक क्या है प्रपोर्शन का। देखो ABCD are in proportion, तो A/B इक्वल टू C/D, A/B इक्वल टू C/D। A/B प्रपोर्शन का साइन, ये सब एक ही बात है, इसी को बोलते हैं AD इक्वल टू BC। ये आपका एग्जाम्पल 48 इक्वल टू 48। अब क्या हुआ, ABC आर इन प्रपोर्शन, तो A/B इज इक्वल टू B/C, A/B इक्वल टू B/C। A/B प्रपोर्शन B/C, B स्क्वायर इक्वल टू AC, B इक्वल टू √AC। तो B को बोलेंगे मीन प्रपोर्शनल, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और C यहां से लेकर आएंगे, C हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A, तो C हो जाएगा थर्ड प्रपोर्शनल। एग्जाम्पल हम देख चुके। देखो पहले तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि 20, 60, 80 फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 20, 60, 80 और फोर्थ को x मान लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 4 दैट इज 240। ऐसे हम प्रपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करें। अब एक और केस बताया था मैंने, 9 और 36 का मीन प्रपोर्शनल बताओ और 9 और 36 का थर्ड प्रपोर्शनल बताओ। अभी जो पिछला एग्जांपल है उसमें 3 नंबर देके चौथा गायब था, इसमें 2 नंबर देके एक गायब है, तो ये ABC है, वो ABCD था। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो मीन प्रपोर्शनल में क्या करते हैं, इन दोनों को इनटू करके अंडर रूट लेते हैं, तो आंसर 18 आ जाता है। और जो थर्ड प्रपोर्शनल है उसमें 36 का स्क्वायर अपॉन 9 करते हैं, तो 144 आ जाता है। देखिए क्या होता है, ये मेरा प्रपोर्शन है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ऐसे कर दिया कि 3 को ऐड भी कर दिया और 3 को माइनस भी कर दिया, तो फिर इधर 24 को भी ऐड करेंगे और 24 को भी माइनस करेंगे, तो क्या प्रपोर्शन बरकरार रहेगा? क्या 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 नंबर सिस्टम सीखोगे अब आप?
क्या शानदार गेम है ये। अच्छा सर आपने 3 ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो ये हो गया 5 अपॉन -1, ये हो गया 40 अपॉन -8, 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1, ये तो प्रपोर्शन बरकरार है। इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। देखो 2/3 इक्वल टू 16/24, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक और नंबर सिस्टम है इसमें, अगर मैं ऊपर ऐड कर दूं 2 + 16 और इसको भी ऐड कर दूं तो 18 अपॉन 27 आया, ये भी 2/3 आ गया, इसी के बराबर आ गया। तो जब ये मैं ऐसे सीधे लिख देता 2/3, या मैं इन दोनों के सामने ये लिख देता, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेंडो, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेंडो। देखो 2/3 इक्वल टू 16/24। अब मान लीजिए मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस का 14 अपॉन माइनस का 21, ये भी 2/3 के बराबर ही आ गया। इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंडो। तो आई थिंक कि प्रपोर्शन में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको रेशियो और प्रपोर्शन के पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर रेशियो प्रपोर्शन के आईसीएआई के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताना। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ भागेश शर्मा, धन्यवाद।